नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भी रचना के आधार पर शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और आज हमारा अध्याय रहेगा विरचना के आधार पर शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं। एक सरल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। प्लीज़ उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो देखो, आप रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, याद रखना है आपको। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। यानी रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, योगरूढ़ क्या है, एक एक को पूरे अच्छे विस्तार से उदाहरणों के साथ समझाने का प्रयास करूंगी। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना। रूढ़, रूट बोलो या मूल शब्द बोलो, ठीक है। वे शब्द जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, इनके क्या होते हैं? खंड नहीं होते। रूट जो शब्द होते हैं उनके खंड या टुकड़े नहीं किए जाते। अगर टुकड़े हो जाए ना तो उसका किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं, निरर्थक हो जाते हैं, कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। ऐसे शब्द रूट कहलाते हैं जिसके टुकड़े ना हो, किसी विशेष व्यक्ति के लिए सीमित, वस्तु व्यक्ति के लिए सीमित हो जाएं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। खंड या टुकड़े नहीं होते हैं, आपको ध्यान रखना है। मूल शब्द भी रूट को बोला जाता है। अगर हम खंड करते हैं तो क्या होता है पता है? उसका किसी प्रकार से कोई अर्थ नहीं निकलता, ये बिना अर्थ के यानी निरर्थक हो जाते हैं। एक मेन बात आपको याद रखनी है, ऐसे शब्द जिसकी संधि ना हो, जिसका हम संधि विच्छेद ना कर सकें, वो जितने भी शब्द हैं सारे किस में आएंगे? रूट के अंदर आएंगे। जैसे दीपक है, पुरुष है, माँ है, पिता है, आगे देखो आदमी है, कलम, कुर्सी, गाय, घर, चूहा, किताब। अब ये घर है, देखो आप टुकड़े करके देखो, घय, धन, रह, यानी ना तो कोई घय का अर्थ निकल रहा है और ना रह का। यानी जब ये मिलते हैं तो घर यानी हमारे रहने का जो स्थान होता है, इसका ये पता चल रहा है, ये अर्थ निकल रहा है। लेकिन जब इनको हम खंड कर देते हैं या टुकड़े कर देते हैं तो किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं रह जाता, बिना अर्थ यानी निरर्थक हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे शब्द जिसके टुकड़े ना हो, दर पीढ़ी दर से चले आ रहे हो और जिसकी संधि विच्छेद नहीं हो, और उसको मूल शब्द भी बोलते हैं। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे और भी है, इसमें भाई है, बहन है, नाक है, पुस्तक आदि। यानी घर, घर प्लस घर मैंने आपको बता दिया। इसका जब हम खंड करते हैं या टुकड़ा करते हैं तो किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो रूढ़ में आपको बात याद रखनी है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसका संधि विच्छेद नहीं होता, जो क्या होते हैं? मूल शब्द होते हैं, ठीक है। ये बातें याद रखनी है। अब देखो आप, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? वे शब्द जो दो सार्थक, जिसका मतलब सार्थक यानी अर्थ सहित शब्दों के योग से मिलकर बने हों तथा उन दो शब्दों का अलग अलग स्वतंत्र अर्थ भी हो। यानी यौगिक का मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। इन दोनों शब्दों का क्या होता है? जब अलग करते हैं तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, तथा जब साथ करते हैं तो संयुक्त अर्थ भी होता है। तो ध्यान रखना है आपको, यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जब इनको हम अलग अलग करते हैं तो अलग अलग में भी इनका क्या होता है? स्वतंत्र अर्थ होता है। और जब दोनों का मिलान करते हैं तो संयुक्त अर्थ में भी अर्थ होता है। तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देखो, रंगभूमि, कर्मभूमि, विद्यालय। अब देखो, विद्या अलग है, आल्य अलग है। यानी जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है, आल्य यानी स्थान, जो विद्या प्राप्त करने का स्थान, तो विद्या का अलग अर्थ निकल रहा है, आल्य का अलग अर्थ निकल रहा है, और विद्यालय जब इनका मिलान करते हैं तो भी अर्थ निकल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है।
यानी दो शब्दों के मिलने पर दोनों का अलग अलग स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए और संयुक्त होने के बाद में भी उसका क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। और आगे देखो, अब आप यौगिक शब्द की मुख्य क्या पहचान है, देखो कि किस किस चीज़ में कहाँ कहाँ यौगिक शब्द आते हैं। तो दो स्वतंत्र अर्थ वाले रूढ़ शब्दों के योग से, दो स्वतंत्र अर्थ वाले रूढ़ शब्द होते हैं, उनके योग से निर्मित शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। और कहाँ कहाँ आते हैं ये, संधि के अंदर होते हैं, समास के अंदर होते हैं, उपसर्ग में होते हैं और प्रत्यय में युक्त होते हैं। आपको संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय याद रखना है। इन शब्द से जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, यौगिक में आते हैं। जैसे बेल गाड़ी, बेल का अलग से अर्थ निकल रहा है, गाड़ी का अलग से, और बैलगाड़ी। आप देखो जब इनका मिलान करते हैं तो संयुक्त अर्थ होता है, और बेल अपने स्थान पर अलग अर्थ देता है और गाड़ी का अपने स्थान पर अलग महत्व है। इसी प्रकार प्रेम सागर, रसोई घर, कारावास, ये सब ऐसे हैं। लेकिन नोट में मैंने यहाँ लिखा है, विशेष में आपको एक बात याद रखनी है, सारे समास से यौगिक में आएंगे, किसको छोड़कर, नोट में बहुव्रीहि समास को छोड़कर। बस जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है वो यौगिक शब्दों में नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है, यौगिक शब्द कौन से होते हैं, दो रूढ़ शब्द मिलते हैं और उन रूढ़ शब्दों का क्या होता है, अपना अलग अलग स्वतंत्र अर्थ होता है। और जब इसको संयुक्त कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, फिर भी एक अर्थ निकलता है। और ये किस में आते हैं, संधि में, समास में, उपसर्ग में और प्रत्यय में आते हैं। किसमें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय में आते हैं। लेकिन किस समास को छोड़कर, ये बात आपको यौगिक में ध्यान रखनी है भी, बहुव्रीहि जो समास है उसको छोड़कर बाकी जितने भी समास बचे हैं वो यौगिक शब्द की पहचान में आएंगे। ठीक है, अब आगे देखो आप, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो दो पृथक पृथक यानी अलग अलग अर्थ वाले शब्दों के योग से तीसरा अर्थ निकलता हो। यानी कोई दो शब्द मिलेंगे और दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होगा और दोनों को मिलान करने पर एक नए शब्द का निर्माण करेंगे, तीसरे शब्द का। जैसे लंबोदर यानी लंबा और उदर, ये दो मिले हैं, अलग अलग है। देखो लंबा अलग है, उदर अलग है, उदर का अलग और लंबे का अलग है। ठीक है, और जब हमने इसको मिलाया तो लंबोदर यानी लंबा है उधर जिसका, वो कौन है, किसके लिए रूढ़ हुआ है ये शब्द, गणेश जी के लिए, यानी तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो इसमें आप पहचान के तौर पर मुख्य रूप से क्या ध्यान रखोगे, जितना भी हमारा बहुव्रीहि समास है वो सारा का सारा किस में आएगा, योग रूढ़ में आएगा। जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सारे के सारे क्या हैं, योग रूढ़ है। योग रूढ़ की दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है, ये अलग अलग अर्थ वाले दो शब्द होते हैं और जब इन दोनों का योग होता है तो क्या हो जाता है, जब उनका योग होता है यानी मिलान होता है तो एक अन्य अर्थ यानी तीसरे अर्थ में चला जाता है। वो शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है जलज, तो देखो जलज, जल में जल अलग शब्द है और ये जय है वो अलग शब्द है। जल का मतलब तो हो गया पानी और जय का मतलब होता है जन्मना, यानी जो जल में जन्म ले वो कौन है, तीसरे अर्थ के रूप में कौन प्राप्त हो रहा है हमें, जलज यानी कमल के लिए। किसके लिए, कमल के लिए आया है। तो आपको ध्यान रखना है भी दो शब्द होंगे पृथक अर्थ देने वाले यानी अलग अलग अर्थ देने वाले, जब दोनों का योग होगा, दोनों का मिलान होगा तो उससे क्या बन जाएगा, योग रूढ़ हो जाएंगे। वो तीसरा अर्थ निकालेंगे फिर योग रूढ़ कहलाएंगे। और योग रूढ़ की पहचान क्या है, बहुव्रीहि है, जितना भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है वो सारे योग रूढ़ में आएंगे। इसी प्रकार आगे देखो, पंकज है, पंख यानी कीचड़, पंख प्लस जय, कीचड़ में पैदा होने वाला कौन है, कमल है। इसी प्रकार आगे देखो, तिर नेत्र किसके लिए आया है, तीन है नेत्र जिसके, वो कौन है, शिव जी। कौन है, यानी तीन नेत्रों वाले किसको बताया गया है, शिव जी के लिए आया है। तो तिर यानी तीन और नेत्र, यहाँ तीन और नेत्र मिलकर एक ऐसा शब्द बना है जिसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है, तीसरा अर्थ शिव के रूप में निकल रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, कुछ मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी लिए हैं, उसके माध्यम से भी आप समझो। देखो भी कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। जैसे निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, नीचे चार ऑप्शन आ जाएंगे, ऊपर आपको क्वेश्चन में मिलेगा भी कौन सा है, नहीं है, या रूढ़ की क्या पहचान है, यौगिक की क्या पहचान है, योग रूढ़ की क्या पहचान है।
रूढ़ यानी मूल शब्द किसे कहते हैं, तो रूढ़ को कहते हैं। यौगिक कितने शब्दों से मिलकर बनते हैं, दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। दोनों का मतलब अलग अलग स्वतंत्र अर्थ होता है। जब यौगिक को संयुक्त कर देते हैं तो संयुक्त अर्थ भी निकलता है। और योग रूढ़ है वो दो ऐसे भिन्न शब्दों से मिलकर बनते हैं, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। और जब हम उस दोनों शब्दों का मिलान कर देते हैं तो एक तीसरे शब्द के रूप में इनका निर्माण हो जाता है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, मलयज, जलज, पंकज और वैभव। तो अब आपको देखना है मल्य प्लस जय, यानी मल्य कहाँ है, पर्वत, जो पर्वत से जन्म ले। जल, लज प्लस जय, तो देखो दो शब्द आए हैं, जल प्लस जय। जल का अलग अर्थ है और जय का अलग अर्थ है। जब दोनों का निर्माण हुआ है तो क्या हो गए, किसके लिए हो गए, जलज, यानी जो जल में पैदा हुआ, कौन, कमल। तो ये तो, और पंकज, पंक प्लस जय, यानी पंक मीन्स कीचड़ और जय यानी जन्म लेना। क्या होता है, जन्म लेना होता है, ठीक है। जय से मतलब होता है जन्म लेना, पंक होता है कीचड़, यानी जो कीचड़ में जन्म लेता है या जन्मता है वो कौन है, वो पंकज यानी कमल है। किसके लिए आया है, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों तो वही आपके योग रूढ़ में चले जाएंगे। क्यों, दो भिन्न अर्थ वाले शब्दों का मिलान हुआ है और उसके योग से क्या निकला है, तीसरा अर्थ निकला है, ठीक है। जैसे पंख प्लस जय मिला, पंख अलग अर्थ है, पंख का अर्थ है कीचड़ और जय का अर्थ है जन्मना। अलग अर्थ वाले दो शब्द मिलकर जब एक तीसरे अर्थ का निर्माण कर, तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं तो वो किस में चले जाते हैं, योग रूढ़ में चले जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एक ऐसा है वो, इसके आप टुकड़े करोगे, खंड करोगे तो खंड होगा, तो किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो मैंने आपको बताया अभी रूढ़ शब्द वो होते हैं जो मूल शब्द होते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं होते, ठीक है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखो आप दूसरा क्वेश्चन, कैसे भी आ सकता है। योग रूढ़ की परिभाषा पूछी जा सकती है, यौगिक की पूछी जा सकती है, रूढ़ की पूछी जा सकती है, रूढ़ का निर्माण कैसे होता है, योग रूढ़ का कैसे होता है, यौगिक का कैसे होता है, मैंने सब बता दिया आपको, आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं, यानी दो या दो से अधिक, जैसे दो शब्द मिल गए और उसके योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं। तो जैसे विद्या प्लस, एक तो विद्या हो गया और प्लस आल्य हो गया, क्या हो गया, आल्य, तो क्या हो गया, विद्या अलग है आल्य अलग है, दोनों के योग से क्या हो गया, विद्यालय हो गया। तो वो शब्द कहलाते हैं यौगिक, यानी जो दो शब्दों से मिलते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है, दोनों शब्दों का अलग अलग स्वतंत्र अर्थ होता है। विद्या का अलग अर्थ है और आल्य का अपना स्वतंत्र अर्थ है, और जब इन दोनों का मिलान करेंगे तो संयुक्त अर्थ भी है, तो वो आएंगे यौगिक में। और योग रूढ़ दो भिन्न अर्थ वाले शब्द मिलते हैं, योग रूढ़ में क्या होता है, दो भिन्न अर्थ वाले, और फिर मिलके किसका निर्माण करते हैं, तीसरा अर्थ निकलता है, वो योग रूढ़ होता है, ठीक है। और रूढ़ उसको हम मूल शब्द कहते हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यौगिक, यानी दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने शब्द यौगिक कहलाते हैं, ठीक। आगे देखो, निम्न में से यौगिक शब्द है, ऐसा कौन सा शब्द है जो यौगिक है, तो आप ध्यान दें। कलश, तो कलश का टुकड़ा करके देखो आप, क प्लस लस, तो ना तो क का अर्थ रहता है ना लस का अर्थ रहता है। कमरा, तो मरा, यानी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, खंड नहीं हो रहे हैं, टुकड़े नहीं हो रहे हैं, एक मूल शब्द है। कलश भी मूल शब्द है और कमरा भी मूल शब्द है और चतुर भी मूल शब्द है। तो ये तो आएंगे रूढ़ के अंदर चले जाएंगे, तीनों किस में चले जाएंगे, ये तो रूढ़ हो जाएंगे। और बाकी जो नीचे बचा है रेखांकित, तो रेखा अलग है, अंकित अलग है, रेखा प्लस अंकित। आप इसका संधि करो, जो जितने भी संधि वाले समास वाले, उपसर्ग वाले, प्रत्यय वाले, और केवल किस समास को छोड़कर, बहुव्रीहि समास को छोड़कर सब किस में आएंगे, यौगिक में आएंगे। और जो योग रूढ़ में आएंगे वो कौन सा समास आएगा, पूरा का पूरा बहुव्रीहि समास आएगा, ठीक है। तो अब देखो रेखांकित, यानी रेखा प्लस अंकित, तो रेखा अलग है और अंकित अलग है। यहाँ पर है आ और यहाँ है ए, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए रेखांकित में तो संधि पूछे तो दीर्घ संधि बताना है, और अगर आपसे
रेखांकित में समास पूछ लिया जाए तो देखना, रेखा द्वारा अंकित, किसके द्वारा, के द्वारा या से द्वारा जब आता है तो कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे है यौगिक शब्द कौन सा है, ऐसा शब्द बताना है, यौगिक शब्द बताना है। ठीक है, तो आप देखो पंकज क्या है, पंकज, पंक यानी कीचड़ और जय यानी जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज कौन हो गया, किसके लिए हो गया। दो अलग अलग शब्द तो आए हैं लेकिन दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहा है। जब दो अलग अलग शब्द मिले और दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ निकले, जब दोनों के निर्माण से कोई तीसरा शब्द बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो तो योग रूढ़ में चला जाएगा। तो पंख कीचड़ है और जय मतलब जन्म लेना है, जब दोनों मिले तो क्या हो गया, पंकज हो गया। यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन है, कमल है, आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आएगा आपका योग रूढ़ में। फिर दिन एक ऐसा शब्द है, आप अगर इसके टुकड़े करोगे तो किसी प्रकार का दी का और नय का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, निरर्थक हो जाएंगे, खंड नहीं होते तो वो चले जाते हैं रूढ़ में। और नीचे भी क्या दिया देखो, नीचे दिया है जलज, तो वही बात है, जल अलग है जय अलग है, यानी जलज यानी जल में पैदा होने वाला कौन है, कमल है, तीसरा अर्थ निकल रहा है तो ये योग रूढ़ में चला जाएगा। लेकिन पाठशाला, पाठ और शाला, ठीक है, तो ये किस में आएगा, दो शब्दों से मिलकर बना है, ये योगी के शब्द में आएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो गंगा, गंगा में कौन सा है, गंगा शब्द है वो कैसा शब्द है, गंगा यौगिक है, योग रूढ़ है, रूढ़ है, विदेश है, आपको बताना है। तो देखो आप गंगा में ध्यान से देखो, आप नीचे यौगिक में, यौगिक की पहचान मैंने आपको क्या बताई, ये यौगिक ऐसे शब्द होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, दोनों शब्दों का क्या होता है, अर्थ निकलता है, मूल अर्थ होता है और दोनों के मिलने पर संयुक्त अर्थ भी निकलता है। और योग रूढ़ में क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, और जब दोनों का निर्माण होता है तो तीसरे शब्द का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं, वो योग रूढ़ में चले जाते हैं। रूढ़ जिसमें किसी प्रकार की कोई संधि नहीं होती, कोई खंड नहीं होता, कोई टुकड़ा नहीं होता। तो आप गंगा का टुकड़ा करोगे तो गंगा, तो देखो कोई सार्थक अर्थ नहीं रह जाएगा, तो गंगा किस में जाएगा, रूढ़ में चला जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आज बस यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।